गम न कर जिंदगी बहुत बड़ी है, कि गम न कर जिंदगी बहुत बड़ी है, चाहत की महफिल तेरे लिए सजी है, बस एक बार मुस्कुरा कर तो देख, तकदीर खुद तुझसे मिलने बाहर खड़ी है। जय हिंद, जय भारत, मां भारती के लाडलो, आप सभी का गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आप सभी के लिए, तो एक बार सेशन को दबा के शेयर कर दीजिए, मेरे शेयर नहीं हो। और आपको सभी को सूचित किया जाता है कि आपकी जो दिल्ली पुलिस के फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं, तो जल्दी से जाकर अपना दिल्ली पुलिस का फॉर्म भर दो। और एसएससी जीडी की भी मोटी वैकेंसी आ चुकी है, तो उसकी भी तैयारी में जुट जाइए। बिल्कुल लाडले, शाम को 6 बजे जीत बेच चलता है, उससे जुड़ जाइए। वो सभी एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगी। तो बिना किसी देरी के क्लास का आगाज करेंगे, श्री गणेश करते हुए क्लास के आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सर। तो अंडर 21 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला पहलवान कौन थी, इसके बारे में एक बार छाप दीजिए। देखें कौन सी थी वो महिला जो दूसरी भारतीय महिला पहलवान बनी है। ठीक है, क्या प्रिया मलिक बनी है, या सोनम मलिक बनी है, या अंतिम पंघाल बनी है, या मनीषा भानवाल बनी है। तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में, सभी बच्चे देखें। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल सभी बच्चे छाप दीजिए। अंडर 21 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है। बिल्कुल बिल्कुल आप सभी का राइट ऑप्शन है प्रिया मलिक है, जिन्होंने अंडर 21 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला पहलवान बनी है। इन्होंने 76 किलोग्राम कैटेगरी में यह गोल्ड मेडल जीता है। और इन्होंने जो फाइनल मैच में आपके 5-0 से हराया जर्मनी की लोरा सेलिन को। लोरा सेलिन थी जर्मनी की, लोरा सेलिन कुहेन को हराया था 5-0 से। ठीक है, बिल्कुल बात करेंगे इसके अगले क्वेश्चन की ओर कि खेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम क्या कर दिया है। कतई जहर क्वेश्चन है, छाप के रखना। जिन भी योग आपकी प्रतियोगिता परीक्षा है उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये था जो नाम चेंजेस किया है। ठीक है, और नाम चेंज के बारे में हमने एक क्लास भी डाल रखी है, वहां पे जाकर देख लेना जिन जिन का अभी नाम चेंज किया है। अटल सेवा केंद्र सबसे ज्यादा नाम पड़ा है। ठीक है, संयोजनाओं का हो तो किसी भी लीग का हो, तो खेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम क्या किया है। क्या सुस्मिता महिला लीग, या खेल महिला लीग, या अस्मिता महिला लीग, या इनमें से कोई नहीं। तो छाप दीजिए। देखें बिल्कुल सर, बिल्कुल आप सभी का राइट ऑप्शन होगा इसका अस्मिता महिला लीग। ठीक है, बिल्कुल इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने यह घोषणा की है, नाम चेंज की। ठीक है, बिल्कुल इसके बात करते हैं अस्मिता। अस्मिता का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो अचीविंग स्पोर्ट्स मिलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमन थ्रू एक्शन, ये इसका फुल फॉर्म है आपके अस्मिता का। ठीक है, बिल्कुल सर। और ये नाम चेंज किसने किया है, केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किया है। अचीविंग स्पोर्ट्स मिलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमन थ्रू एक्शन, इसका नाम पड़ा है आपके अस्मिता का फुल फॉर्म। ठीक है, बिल्कुल सर। देखो मेहनत करोगे तो सफलता जरूर मिल जाएगी। आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है ये, और गोल्डन चांस भी है, क्योंकि सारी वैकेंसी आ चुकी है। एमटीएस की वैकेंसी आ चुकी है, एसएससी जीडी की वैकेंसी आ चुकी है, नोटिफिकेशन आ चुका है, कल भी हमने वीडियो डाल रखा है, जाकर देख लेना। ठीक है, उसके साथ ही आपके दिल्ली पुलिस की एग्जाम डेट पहले भी आ चुकी थी, फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, जाकर जल्दी से फॉर्म अप्लाई कर दो। ठीक है, बहुत मोटी वैकेंसी आप सभी के लिए। ठीक है, बिल्कुल एयरपोर्ट्स वाले बच्चों के लिए वैकेंसी आ चुकी है। एमएस की भर्ती 41,000 कुछ पोस्टों की आ चुकी है, बहुत मोटी वैकेंसी है आर्मी के लिए, तो वो भी तैयारी में जुड़ जाए। बिल्कुल जनवरी में आपका जो चुनाव होगा उससे पहले पहले आपके सभी एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल, तो तैयारी में जुट जाओ, आपके पास समय बहुत कम बचा है मेरे शेरों। अब बात करेंगे बिना किसी देरी लगाए तीसरे क्वेश्चन की कि देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहां हुआ है। क्या गुजरात में हुआ है, तेलंगाना में हुआ है, राजस्थान में हुआ है, या केरल में, कहां पे हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहां हुआ है।
बिल्कुल बिल्कुल आप सभी का राइट ऑप्शन है। कहां पे हुआ है ये? आपके तेलंगाना में। कहां पे हुआ? तेलंगाना में देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया है। और किन्होंने किया है ये तेलंगाना के जो सीएम है, तेलंगाना के जो सीएम है चंद्रशेखर राव, चंद्रशेखर राव ने किया है इसका उद्घाटन। ठीक है, बिल्कुल सर, जिसमें आपको पिक में साफ दिख रखा है। और ये तेलंगाना में कहां किया है? रंगारेड्डी जिले। कहां पे किया है? रंगारेड्डी, रंगारेड्डी जिले, उस जिले में इस फैक्ट्री का उद्घाटन किया है वहां के सीएम चंद्रशेखर राव के द्वारा। शंकरपल्ली मंडल के कोंडाकलम में स्थित जो मेदा रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है, जो भारत की सबसे बड़ी निजी कोच फैक्ट्री होगी। किसकी? भारत की। ठीक है, यह भी आपको ध्यान में रखना। बात करेंगे इसके अलावा अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले थोड़ी बात अनुसूचियों की बात करें तो पहली अनुसूची में 28 राज्यों का उल्लेख है। ठीक है, दूसरी अनुसूची में बात करते हैं वेतन और भत्ते पेंशन का उल्लेख किया गया है। तीसरी अनुसूची में शपथ से संबंधित उल्लेख किया गया है। चौथी अनुसूची में आपके राज्यसभा की सीटों का उल्लेख या वर्णन किया गया है। बात करें चौथी अनुसूची की राज्यसभा की सीटों का उल्लेख हो गया। और पांचवी अनुसूची में आपके अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों का आपका इसमें के प्रशासन का उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे आपके छठवीं अनुसूची की। तो छठवीं अनुसूची में त्रिपुरा, असम, मेघालय और मिजोरम का जनजातीय प्रशासन का उल्लेख किया गया है। किसमें? छठवीं अनुसूची में। अब बात करेंगे छठवीं के बाद में सातवीं अनुसूची। तो सातवीं अनुसूची में किसका वर्णन किया गया? आपके केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा किया गया आपके सातवीं अनुसूची में। यह आपको ध्यान में रखना। ठीक है, बात करें संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची, तीनों का विवरण किसमें किया गया? आपके सातवीं अनुसूची में। और केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्ति का बंटवारा किया गया वो सातवीं अनुसूची में। इसके अलावा बात करते हैं आठवीं अनुसूची में आपके 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। साथ ही में मूल संविधान की अंतिम अनुसूची थी। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी लाडले? आपके 8 अनुसूचियां थी। कितनी थी मूल संविधान में? ठीक है, और भाषा कितनी थी? और भाषा की बात करें तो भाषा कितनी थी? 14। वर्तमान में कितनी है आपकी अनुसूचियां? 12। भाषाएं कितनी है? 22। ठीक है, बिल्कुल सर। अब बात करेंगे इसके अलावा आगे। मूल संविधान में अंतिम सूची थी और प्रारंभ में केवल 14 भाषाओं का वर्णन किया गया था। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे 9वीं अनुसूची में। तो 9वीं अनुसूची की बात करते हैं जिसमें भूमि सुधार से संबंधित थी। किसे? भूमि सुधार से संबंधित है 9वीं अनुसूची। इसके अलावा बात करते हैं प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ? 1951 में। उसमें क्या जोड़ा गया था? 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना है। बात करेंगे इसके अलावा 10वीं अनुसूची की। किसकी? 10वीं अनुसूची की बात करते हैं। तो 10वीं अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है? दल बदल से संबंधित। ठीक है, कोई भी नेता आपके दल बदल से संबंधित है, चाहे किसी भी पार्टी से संबंधित हो, तो दल बदल संबंधित आपकी 10वीं अनुसूची में। ठीक है, जिसे 52वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। दल बदल का आपका 52वां संविधान संशोधन हुआ था। और जो आपकी 9वीं अनुसूची थी, 9वीं कौन सी थी? आपके 9वीं अनुसूची जो दल बदल से तो आपके 10वीं हो गई। और 8वीं 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है, संविधान की अंतिम अनुसूची थी। ठीक है, 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित थी। ठीक है, जिसे संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। प्रथम थी 51 में। ठीक है, 51 में होगी पहली। और आपके 10वीं अनुसूची हो गई आपकी 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, और वो था प्रथम वाला। और बात करें 11वीं अनुसूची जो पंचायत का प्रावधान किया गया है। किसमें? 11वीं अनुसूची में, जैसे 73वां संविधान संशोधन जोड़ा गया था। किसे? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। पहले बात करते हैं 9वीं की, फिर बात करते हैं 10वीं की, फिर बात करते हैं 11वीं की। यह था पहला संविधान संशोधन, यह था 52वां संविधान संशोधन। ठीक है, 52वां था, बिल्कुल। इसके अलावा बात करते हैं आपके 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, इसमें 29 विषय हैं, ये आपको ध्यान में रखना। किसमें? 11वीं अनुसूची में कितने विषय? आपके 29 विषय है, 29 विषय रखे गए हैं। इसके अलावा बात करते हैं आपके 12वीं अनुसूची जिसमें नगर निकाय का प्रावधान किया गया है। किसका? नगर निकाय का प्रावधान किया गया है। ठीक है, जिसे 74वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। कौन से?
74वां संविधान संशोधन के द्वारा। यह आपको ध्यान में रखना। 1, 52, 73 और 74 यह मेन इंपोर्टेंट है आपके 4, ये ध्यान में रखना। जो 4 अनुसूचियां जोड़ी पहले थी 8 से फिर 12 बनी। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूचियां। 9वीं जोड़ी गई थी पहले संविधान संशोधन के द्वारा, 10वीं जोड़ी गई थी 52वें संविधान संशोधन के द्वारा, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, और 74वीं जोड़ी जो आपकी 12वीं जोड़ी गई थी 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। यह आपको मेन इंपोर्टेंट ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं अब आपके 12वीं अनुसूची नगर निकाय के संबंधित 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। और देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट भवन कहां स्थित है? बिल्कुल इसके बारे में छाप दीजिए। हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया था आपके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, जो भारत की प्रथम आदिवासी महिला है, ठीक है। तो छाप दीजिए एक बार सभी बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल आप सभी का राइट ऑप्शन है। देश की जो सबसे बड़ी हाई कोर्ट भवन है उसका उद्घाटन आपके झारखंड में किया गया था राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था। और राष्ट्रपति कौन है आपके? द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू है, जो प्रथम आदिवासी महिला है, ठीक है। और बात करेंगे उपराष्ट्रपति की, तो उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। और प्रधानमंत्री कौन है? डॉक्टर नरेंद्र। जो आपके प्रधानमंत्री की बात करें, पीएम की बात करें, तो पीएम कौन है आपके? नरेंद्र मोदी, ठीक है। अब बात करेंगे आपके पीएम से संबंधित एक क्वेश्चन था, वो इसलिए बता रहे कि आपके जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, कौन? पूर्व प्रधानमंत्री आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है। जो किस सभा से थे? संसद में। लोकसभा से थे या राज्यसभा से? यह क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो थे आपके राज्यसभा से। नरेंद्र मोदी किसे? आपके लोकसभा से। यह आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे आपके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बलिदान स्तंभ का उद्घाटन कहां किया? तो छाप दीजिए एक बार, देखते। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बलिदान स्तंभ का उद्घाटन कहां किया गया था? जम्मू कश्मीर, राजस्थान, लद्दाख या झारखंड? तो कहां किया गया था? एक बार सभी बच्चे छाप दीजिए, देखें। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बलिदान स्तंभ का उद्घाटन कहां किया? बिल्कुल, बलिदान स्तंभ का दूसरा नाम वैसे शहीद स्तंभ भी है, यह भी ध्यान में रखना है आपको। शहीद स्तंभ भी दे सकता है वहां पे, ठीक है। बिल्कुल सर, तो छाप दीजिए, देखें कहां पे है ये। बिल्कुल बिल्कुल जम्मू कश्मीर में उद्घाटन किया। कहां पे? जम्मू कश्मीर में किया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, जो आपके जम्मू कश्मीर के श्रीनगर स्मार्ट सिटी परियोजना, श्रीनगर स्मार्ट सिटी, श्रीनगर स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत इसका निर्माण किया गया है, ठीक है। यह आपको ध्यान में रखना, ठीक है। बिल्कुल सर। इसके अलावा बात करते हैं इसके बारे में, तो जिन्होंने देश के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था उनके याद में इसे उसका किया गया था केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा, ठीक है। बिल्कुल सर। और बात करेंगे यह है कहां पे? यह प्रताप पार्क में। कहां पे? प्रताप पार्क में। यह भी आपको पूछा जा सकता है, तो कहां पे? यह प्रताप पार्क में है, जिसका दूसरा नाम आपका शहीद स्तंभ भी रखा गया है शहीदों की याद के लिए। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है? चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है? क्या देवदत्त, चंद्र, प्रज्ञान या विक्रम? तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में, देखते हैं कौन इसका राइट ऑप्शन बताता है। बिल्कुल 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 आप सभी का राइट ऑप्शन है। चंद्रयान 3 के जो लैंडर का नाम है लाडले, वो क्या है आपके? विक्रम रखा गया। क्या रखा गया? विक्रम। और विक्रम क्यों रखा गया आपके? विक्रम साराभाई के, विक्रम साराभाई के नाम पे रखा गया था, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के जनक माना जाता है। भारतीय अंतरिक्ष के भारतीय अंतरिक्ष के जनक माने जाते हैं, इसलिए उनका नाम रखा गया है। और बात करें विक्रम का, वैसे मतलब क्या होता है? साहस होता है। क्या होता है? साहस होता है, ठीक है। यह आपको ध्यान में रखना, ठीक है। बिल्कुल सर। बात करेंगे 14 जुलाई को, अब 14 जुलाई को इस पृथ्वी से लॉन्च किया गया था और 23 अगस्त को यह सफलतापूर्वक लैंड कर दिया था,
ठीक है, चंद्रमा पे सफलतापूर्वक। और साथ ही में आपके कल यानी कि 2 सितंबर को, 2 सितंबर 2023 को भारत ने आपके सूर्य की तरफ भी कदम बढ़ा दिए, सूर्य की ओर। ठीक है, यह कौन सी थी आपकी? आदित्य, आदित्य L1 फर्स्ट आपकी मिसाइल थी। इसके द्वारा आपने जो इसरो के द्वारा, ये भी किसके द्वारा लॉन्च किए गए? आपके इसरो के द्वारा लॉन्च की गई है। तो इसरो के द्वारा 2 सितंबर को 11:50 पर सूर्य की तरफ से जो सूर्य की जो परतें उनको ज्ञात करने के लिए, उनका विवरण कणों को ज्ञात करने के लिए, उनकी परतों का अध्ययन करने के लिए इसरो के द्वारा ये लॉन्च किया गया आदित्य L1 फर्स्ट, जिसे कल 2 सितंबर को लॉन्च किया है। ठीक है, आदित्य L1 फर्स्ट, यह आपको ध्यान में रखना है। इसरो के द्वारा किया गया, श्रीहरिकोटा के द्वारा विक्रम साराभाई श्रीहरिकोटा। इसे बात करते हैं बेंगलोर में, बेंगलोर में इसे निर्माण किया गया था इसका। ठीक है, और श्रीहरिकोटा से इसे छोड़ा गया था कल। ठीक है, अब बात करेंगे सूर्य से पृथ्वी के मध्य, किसके? सूर्य से जो पृथ्वी है उसके मध्य, सूर्य से जो पृथ्वी है उस पृथ्वी के मध्य की दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी के मध्य की दूरी यह टोटल होती है 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। जबकि आपकी जो आदित्य L1 फर्स्ट है यह पृथ्वी से मात्र 15 लाख किलोमीटर, कितनी? मात्र 15 लाख किलोमीटर तक ही जाएगी। और वहीं से इस सूर्य के जो सूर्य है, इस सूर्य के परतों का अध्ययन करेगी या पृथ्वी से मात्र 15 लाख किलोमीटर तक ही आएगी, वहीं से इसका ज्ञात करेगी। ठीक है, इस पॉइंट पर आकर फिर बात करेंगे आगे। इसके बारे में हमने वीडियो डाल रखा है, कल भी जाकर देख लेना पूरा सूर्य के जो सूर्य मिशन है उसके बारे में। अब बात करेंगे इसका अगले एक्शन की ओर। तो दास व्यापार की स्मृति और उनके उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? छाप दीजिए, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप सभी के लिए। छाप दीजिए एक बार। दास व्यापार की स्मृति और उनके उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? क्या 23 अगस्त, 24 अगस्त, 22 अगस्त या 21 अगस्त? कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है? सभी बच्चे छाप दीजिए। देखें, देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल बिल्कुल, 23 अगस्त को दास व्यापार की स्मृति और उनके उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और साथ ही में यूरोप के जो औपनिवेशिक है, औपनिवेशिक शक्तियों के द्वारा चलाए जा रहे साम्राज्यवादी शासन के दौरान दास व्यापार एक क्रूर लेकिन साम्राज्यवाद प्रथा थी। और इस प्रथा के माध्यम से ही दुनिया का एक वर्ग और उनके लोग मुख्य रूप से अफ्रीका और एशिया के दास बने गए थे, जिन्हें हैती, कैरिबियन और दुनिया उन्हें हिस्से के उपनिवेशन बस्तियों में खरीदा और बेचा और पहुंचाया गया था। ठीक है, और दास व्यापार उनके उन्मूलन के स्मरण के लिए ही अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो पहली बार कई देशों में मनाया गया था, जिसे 23 अगस्त 1998 से इसे सनगेरी गौरी से या 23 अगस्त 1999 से इसे जो आरंभ किया गया था 23 अगस्त को दिवस के रूप में चालू किया गया था मनाना। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे इसके अगले क्वेश्चन की ओर कि थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने? पीटा लिमजारोएन राट या चोंदलानन श्रीकेव या श्रेता थावीविसिन या हेया थवावोना? तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में। देखते हैं इनका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी का राइट ऑप्शन है आपके श्रेता थावीसिन, जो आपके थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे पिछले 2 दशकों की भारत की सबसे भीषण ट्रिपल ट्रेन दुर्घटना कहां हुई थी? छाप दीजिए। देखिए, क्या उड़ीसा में हुई, पश्चिम बंगाल में हुई, असम में हुई या तमिलनाडु में हुई? कहां पे हुई थी जो पिछले 2 दशकों की भारत की सबसे भीषण ट्रिपल ट्रेन दुर्घटना?
देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, छाप दीजिए एक बार सभी बच्चे। पिछले 2 दशकों की बात की सबसे भीषण ट्रिपल ट्रेन दुर्घटना कहां पे हुई? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम या तमिलनाडु? छाप दीजिए एक बार सभी बच्चे कमेंट सेशन में। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल सभी बच्चे छाप दीजिए। बिल्कुल छाप दीजिए, देखें सभी बच्चे एक बार। बिल्कुल बिल्कुल आप सभी का राइट ऑप्शन है उड़ीसा के बालासोर में। बिल्कुल उड़ीसा के बालासोर में हुई थी। कहां पे हुई थी? उड़ीसा के बालासोर में हुई थी, जिसमें लगभग उसी टाइम 350-400 लोगों की मृत्यु भी हुई थी, जो सबसे भीषण ट्रिपल ट्रेन दुर्घटना मानी जाती है। पहले उससे पहले यूपी के जो फिरोजशाह में है वहां पे भी इसकी दुर्घटना हुई थी, पर जो पिछले 2 दशकों से देखा जाए तो भारत की सबसे भीषण ट्रिपल ट्रेन दुर्घटना यह थी। ठीक है, बिल्कुल सर। तो इसी बीच आपके इस क्लास के बीच से इजाजत लेंगे और शाम को 6 बजे मिलते हैं अपनी साइंस के क्लास के साथ। बिल्कुल साइंस की क्लास के साथ मिलते हैं, क्योंकि आपके पास अब समय बहुत कम बचा। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे दिल्ली पुलिस की कर रहे हो, चाहे आप एमटीएस की तैयारी करो, चाहे आरपीएफ की तैयारी करो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, समय आपके पास बहुत कम बचा है। साइंस सब में आती है, रीजनिंग सब में आती है, जीके सब में आता है, करंट सब में आता है, और यही अपन पढ़ा रहे हैं। तो सभी बच्चे जुड़ जाए शाम को 6 बजे जीत बेचे, और रोज सुबह 7 मेरा ब्रह्मास्त्र सीरीज के साथ। ठीक है, बिल्कुल। इसी बीच आपके क्लास के बीच से इजाजत लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।